नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी पिकअप एंड रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपका जो करियर है, भले आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उससे रिलेटेड यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आपको सही रास्ता दिखाना चाहते हैं कि आपके क्या करने से आप उस चीज में सक्सेस हो जाएंगे, राइट? तो आज का जो हमारा रीडिंग है वो करियर के लिए, गाइडेंस के लिए है, राइट? तो चलिए, यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखे हुए हैं। ये है पाइल नंबर 1 और ये है 2। आप अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर लीजिए। फिर हम देखते हैं कि जिस पाइल को आपने चूज किया है उस पाइल के अकॉर्डिंग आपका जो करियर है, हाँ, उसके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं एंजल्स, आपसे क्या कह रहे हैं। It's up to you. Peaceful resolution. No need to worry. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कार्ड्स बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव आया हुआ है, राइट? तो सबसे पहले तो आप ये गुड न्यूज सुन लीजिए कि कार्ड्स बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। बिल्कुल भी कहीं भी कोई नेगेटिव कार्ड इसमें नहीं है। तो चलिए, अब हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस। फर्स्ट, इट्स अप टू यू, राइट? तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं आपका करियर आपके हाथ में है, इसमें सक्सेस होना आपके हाथ में है। आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आपके लिए कोई कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप एक ऐसे पर्सन हैं, इस तरह के इंसान हैं कि आपके करियर में अगर किसी भी तरह के चैलेंजेस आते हैं, किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलना है, उस चैलेंज को फेस कैसे करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, सब कुछ आपको आता है। आप इतने पावरफुल इंसान हैं, आपके अंदर इतनी एबिलिटी पहले ही आप लेकर आए हुए हैं। आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग, मतलब कि आप जैसा चाहते हैं उस तरह का सक्सेस आप पा सकते हैं, उस तरह से पा सकते हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि सब कुछ आपके ही हाथ में है, सब कुछ आपके ही हाथ में है। बस आपको अपने पावर में आना है और विश्वास करना है कि आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप कुछ इस तरह के पर्सन हैं कि आप अगर हार नहीं मानते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता है। आप इतने पावरफुल हैं, आप इतने पावरफुल हैं कि अगर आपने डिटरमाइन कर लिया है कि आपको सक्सेस अचीव करना है, आपको अपनी मंजिल को पाना है, तो आपको दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो हरा सकती है। आपको अपने मंजिल पर जाने से रोक सकती है दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है। तो एंजल्स आपको ये एडवाइस दे रहे हैं कि डियर, आपको अपने पावर में आना है, आपको ट्रस्ट करना है कि आप सक्सेस जरूर होंगे। बट आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी और का इंतजार नहीं करना है, दूसरों को देखकर उस रास्ते पर नहीं चलना है। आपको ये नहीं सोचना है कि आपका काम कोई और आकर करे। आपको खुद ही अपना काम करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग काम करना है और थोड़ा सा यूनिकनेस होना चाहिए। आपके काम में कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए।
जिससे कि लोग आपसे अट्रैक्ट हों, आपके काम से अट्रैक्ट हों और आपको अपने करियर में सक्सेस मिले। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली बार तो आपको होप नहीं खोना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप सक्सेस को जरूर पा सकते हैं, आप इतने कैपेबल हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है आपके करियर से रिलेटेड जिसको आप दूर नहीं कर सकते हैं, जिसको आप हटा नहीं सकते हैं। आपके सामने ऐसी कोई चुनौती नहीं है। अगर आप खुद हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है। तो आपको डिटरमाइन होना है, आपको अपने आप पे फेथ रखना है, विश्वास रखना है यूनिवर्स पे और अपने ऊपर डिवाइन पे आपको विश्वास रखना है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको दूसरों के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, आपको अपने आप के अकॉर्डिंग चलना है और अपने काम में थोड़ा सा यूनिकनेस लाइए। सब लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही उसी रास्ते से मत जाइए, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कीजिए जो कि यूनिक हो, जो कि अलग हो। आप मान लीजिए कि जो टाइम है उस टाइम में जो ट्रेंड चलता है कपड़ों का ही, आउटफिट का ही, मान लीजिए अगर हर किसी ने एक तरह के कपड़े पहने हैं और उसमें अगर कोई एक पर्सन है जिसने कुछ डिफरेंट स्टाइल का आउटफिट पहना है तो लोगों की नजर वहां पे ज्यादा जाती है ना। क्या होता है, लोगों का जो फोकस है वो वहां पे वो पर्सन खींच लेता है अपनी ओर। तो ऐसे ही काम में भी है, ऐसे ही काम में भी है। अगर आप अपने काम में थोड़ा सा यूनिकनेस लाते हैं, कुछ डिफरेंट करते हैं, थोड़ा सा जिस तरह से सब कर रहे हैं थोड़ा सा आप डिफरेंट कीजिए। आपकी जो कैपेसिटी है, जो आपका पावर है, जो आपको मिला हुआ है डिवाइन से, उस चीज को आपको कहा जा रहा है यूज करने के लिए और अपने काम में थोड़ा सा यूनिकनेस लाने के लिए जो कि थोड़ा सा डिफरेंट हो। तो ये आप ला सकते हैं आपके एक्सपीरियंस से, आप अपनी एक्सपीरियंस से, लाइफ एक्सपीरियंस से, किसी भी एक्सपीरियंस से आप इस चीज को अपने काम में ला सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपका रिजल्ट तो आपके हाथ में है, आपका करियर आपके हाथ में है, आपका सक्सेस आपके हाथ में है। सेकेंड थिंग इज पीसफुल रिजोल्यूशन। हो सकता है प्रेजेंट में आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हों आपके करियर में सॉरी फ्रेंड्स बहुत सारी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है प्रेजेंट में। तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द, वेरी सुन, आपके सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, हार्मनी आने वाली है, पीसफुल सिचुएशन होने वाला है, पीसफुल रिजोल्यूशन होने वाला है। सपोज अगर आपके काम के लिए, मीन्स आप जो काम कर रहे हैं, अगर लोग आपके फेवर में नहीं थे, कुछ लोग आपके काम से हैप्पी नहीं थे, डिसएग्री थे, आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, जिस भी तरह का प्रॉब्लम था काम से रिलेटेड, आपके वो बॉस हो सकते हैं, आपके कुलीग हो सकते हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, क्लाइंट हो सकते हैं, जो कि अगर आपके काम से हैप्पी नहीं थे, एग्री नहीं थे, तो आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द कुछ ऐसा होगा कि सब कुछ बहुत ही इजीली रिजॉल्व हो जाएगा, सारे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो लोग आपके काम से एग्री नहीं थे वो भी आपके फेवर में आ जाएंगे, वो भी आपसे खुश हो जाएंगे, वो आपके फेवर में आ जाएंगे। यानी कि सिचुएशन जो है वो आपके फेवर में आने वाला है। तो ऑफ कोर्स जैसे सिचुएशन आपके फेवर में आएगा तो लोग भी आपके फेवर में आ जाएंगे, सब कुछ आपके फेवर में आ जाएगा। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि मान लीजिए अगर किसी पर्सन ने आपको नहीं समझा तो आपको उनको माफ कर देना चाहिए, उस चीज को आगे नहीं लेकर जाना चाहिए, जस्ट उस पर्सन को माफ कीजिए
और शांति से अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। और जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी सॉल्व हो रहा है, उन चीजों को आराम से पीसफुली सॉल्व होने दीजिए। और सोचिए कि आपके और दूसरों की भी लाइफ में पीस बना रहे, शांति बनी रहे। द लास्ट कार्ड इज नो नीड टू वरी। देखिए कितना क्लियर मैसेज आपको मिल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप अपने करियर को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि हाँ, तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। आप तो बेवजह इतना टेंशन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो सिचुएशन है, आपके सिचुएशंस को एंजल ने खुद अपने हाथों में ले रखा है। खुद एंजल्स ने आपके सिचुएशन को संभाल रखा है। तो इसके गिरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। आपके डाउनफॉल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। आपके सिचुएशन में बहुत ही जल्द सब कुछ एकदम परफेक्ट होने वाला है। प्रेजेंट में जो आपके करियर को लेकर जो सिचुएशन है, बहुत ही जल्द सब कुछ एकदम परफेक्ट होने वाला है। अगर आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं ना अपने करियर को लेकर, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए इस बारे में, इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आप डरते हैं, अगर आप टेंशन ले रहे हैं, अगर आप डरते हैं, तो उससे क्या होता है पता है? आपका जो मैनिफेस्टेशन पावर है, आपके डिजायर को फुलफिल करने के लिए जो मैनिफेस्टेशन पावर है, वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन हो जाता है ना। क्योंकि हमसे क्या कहा जाता है? जस्ट थिंक पॉजिटिव। हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा अच्छा सोचो। अच्छा सोचने से क्या होगा? आप अच्छी चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। आप अपनी डिजायर को पॉजिटिव, यानी अपने डिजायर से रिलेटेड जो आपका ड्रीम है उसको पॉजिटिव रखिए। आप सोचिए कि जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा होगा, आगे फ्यूचर में, प्रेजेंट में जो कुछ भी है, बट फ्यूचर जो है मेरा वो बहुत ब्राइट होगा। और मेरा जो ड्रीम है, जो मेरा डिजायर है मेरे करियर को लेकर, मैं अपने करियर में सक्सेस को अचीव करूंगा, राइट। तो आप हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि आपको खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। और बहुत ही जल्द आपके करियर में कुछ ऐसा होगा जिसे देखकर आप सोचेंगे, यार मैं तो बेवजह ही टेंशन ले रहा था। टेंशन वाली तो रियल में कोई बात ही नहीं है। टेंशन वाली तो रियली कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही अपसेट था, बस ऐसे ही टेंशन ले रहा था या ले रही थी। तो बहुत ही जल्द आपको कुछ पॉजिटिव देखने को मिल सकता है अपनी लाइफ में। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने अकॉर्डिंग काम करते जाइए। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब के सब दूर हो जाएंगे, सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएंगे। चिंता की कोई बात नहीं है। बहुत ही जल्द आपका जो अभी की जो परिस्थिति है, वो परिस्थिति आपके फेवर में आने वाले, लोग आपके फेवर में आने वाले हैं और सब कुछ बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होने वाला है। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। ओके पाल नंबर 1, तो आई होप कि आपको गाइडेंस मिल गया है, आपको पता लग गया है कि आपको अपने करियर में क्या करना है और आपको क्या मिलेगा। दोनों चीज का मुझे लगता है कि आपको आइडिया हो गया होगा। तो डियर, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो अपना लाइक करते जाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना एक लाइक देते जाइए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अब हम देखेंगे पाल नंबर 2, जिन्होंने भी पाल नंबर 2 को चूज किया है। देखते हैं कि उनके लिए क्या रीडिंग आती है। एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं कि उन्हें क्या करना है। ओके डियर, कार्ड्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं आप लोगों के भी। फर्स्ट पाइल भी पॉजिटिव था, सेकेंड पाइल भी पॉजिटिव है, राइट। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं रीडिंग। द फर्स्ट कार्ड इज लेट गो। लेट गो। आपसे कहा जा रहा है कि अभी का जो समय है, अभी का जो टाइम है, अभी का जो सिचुएशन है, उस चीज को आप लेट गो कीजिए। राइट? उस चीज को आप लेट गो कीजिए। आप ये मत सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होंगे, कब मुझे सक्सेस मिलेगी। तो आपसे कहा जा रहा है कि डियर, डोंट थिंक टू मच। बहुत ज्यादा मत सोचिए। प्रेजेंट का जो सिचुएशन है, जो पास्ट में हो चुका है, प्रेजेंट का जो सिचुएशन है, जस्ट लेट गो इट। इस चीज को आप जाने दीजिए। और अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो आप उस चीज को ग्रैब कीजिए। सबसे पहले आप उस चीज को लीजिए। चिंता की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि एंजल्स ने आपको संभाल रखा है। आपकी परिस्थिति जो है वो एंजल्स के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही है, एंजल्स की मर्जी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रही है। आप जो कुछ भी चाहते हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आपकी जो कुछ भी डिजायर है आपके करियर को लेकर, उसे मैनिफेस्ट कीजिए। राइट? उसे मैनिफेस्ट कीजिए और डिवाइन पे छोड़ दीजिए। है ना? आपको क्या करना है? मैनिफेस्ट करना है, आपको बोलना है, डिवाइन से बोलना है, एंजल से बोलना है कि आपकी ये डिजायर है, आपको ये चीज चाहिए, आपको इस करियर में सक्सेस चाहिए। तो बोलकर और जस्ट उसको छोड़ दीजिए। ठीक है? आपको इतना पकड़कर नहीं रखना है। बाकी एंजल संभाल लेंगे। ठीक है डियर? बाकी एंजल संभाल लेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि अभी जो आपका सिचुएशन है, सबसे पहले आपको क्लियरली कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेट करना है। कभी कभी कैसा होता है ना, मान लीजिए कि अगर आपके क्लाइंट हैं या फिर अगर आप जॉब के लिए गए हैं तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, या फिर आपके क्लाइंट हैं अगर आप बिजनेस करते हैं तो, या फिर कुछ भी ऐसा काम अगर आप कर रहे हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जो कुछ भी बात करते हैं वो क्लियर कीजिए, वो क्लियर कीजिए। क्योंकि हो सकता है कि आप जो बोल रहे हैं तो या तो सामने वाला उस बात को नहीं समझ पा रहा है, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, कुछ तो ऐसा हो रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन ही नहीं है आप लोगों के बीच में। जिनसे आप डील कर रहे हैं, हो सकता है कि कम्युनिकेशन ही नहीं है आप दोनों के बीच में। आपको बात करनी चाहिए लेकिन आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर जो बात आप समझाना चाह रहे हैं वो सामने वाला नहीं समझ रहा है। राइट? कुछ ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए। आप इस तरह से बात कीजिए कि सामने वाला आपकी बात को समझ सके, कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। देखिए, आपसे कहा जा रहा है जो चीज पास्ट में हो चुकी है उसके लिए तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में उन लोगों से फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं, अगर आप अपने कम्युनिकेशन को बिल्कुल क्लियर रखते हैं, कहीं भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं क्रिएट होती है, जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है, जो कि चैलेंज आपके लाइफ में ला रहा है, आपके जो क्लाइंट हो सकते हैं या फिर जो पार्टीज हो सकती है जिनसे आप डील कर रहे हैं, तो आपके कम्युनिकेशन की वजह से हो सकता है कि चैलेंजेस बीच में आ रहे हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए। अगर आप इन चीजों को क्लियर कर लेते हैं, अगर आप इन चीजों में सुधार कर लेते हैं, तो ये जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और फिर से वो लोग, जो लोग आपकी लाइफ में आकर चले गए हैं, जो पार्टीज हैं, जो क्लाइंट्स हैं जो आकर वापस चले गए हैं, वो फिर से आपसे जुड़ने लगेंगे।
या तो आपने बात करना छोड़ दिया है तो बात करना शुरू कीजिए, या फिर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपको लग रही है कि हुई है तो कुछ इस तरह से बात कीजिए कि सामने वाला आपकी बात को समझे कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आपको किस चीज की जरूरत है, आप किस चीज से रिलेटेड डील करना चाहते हैं उनसे, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आप क्या काम कर सकते हैं, इस चीज को आप समझाइए सामने वाले को। तो अगर आप समझाते हैं, अगर आप क्लियर कम्युनिकेट करते हैं, तो आई एम श्योर आपसे कहा जा रहा है, आपको एंजल्स बोल रहे हैं कि आपके सारे ऑब्स्टिकल्स दूर हो जाएंगे। जो लोग, जिन लोगों के साथ आप डील कर रहे थे, अगर वो लोग आपको छोड़कर चले गए तो फिर से वो सारे आपके पास आ जाएंगे, राइट। तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया हुआ है आपके लिए। नाउ द नेक्स्ट वन इज अबंडेंस which is very positive card। डियर, आपसे कहा जा रहा है अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जिंदगी में ग्रेट अबंडेंस आ रहा है, बहुत बड़ा अबंडेंस आ रहा है, खुशियां आ रही है, आपकी प्लानिंग में प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, आप अपने फ्यूचर को लेकर सिक्योर हो सकते हैं। आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि हाँ, अब मेरा जो फ्यूचर है वो कहीं ना कहीं सिक्योर है, सब कुछ ठीक है, आपको ऐसी फीलिंग आएगी। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने ड्रीम को फुलफिल करने के लिए, अपने ड्रीम कम ट्रू करने के लिए जो जरूरी स्टेप्स है, अगर आप वो स्टेप्स लेते हैं तो एंजल्स आपके सपोर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। आपका टाइम आ चुका है, आपका समय आ चुका है, बस आपको कदम आगे बढ़ाना है, क्लियर कम्युनिकेशन करना है। अगर आपने बात करना छोड़ दिया है तो बात करना शुरू कर दीजिए, लोगों से क्लियर बात कीजिए कि आप क्या काम कर सकते हैं, क्या काम कर रहे हैं, आपको किस चीज की नीड है, किस चीज की जरूरत है। आप प्यार से समझाइए। जैसे ही आप ये काम कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में एंजल्स जो हैं आपके सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, वो आपके सपोर्ट में अभी भी हैं। तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो अबंडेंस आपका वेट कर रहा है। हो सकता है आपको नया डील मिल जाए, हो सकता है कि फाइनेंशियली गेन हो जाए, आपको हो सकता है कि बहुत सारे ऑफर्स आपके पास में आ जाए। तो ग्रेट अबंडेंस आपके पास आ रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है नए नए डील्स आपके पास आ सकते हैं, न्यू ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, नया काम आपको मिल सकता है, नया जॉब आपको मिल सकता है, या फिर फाइनेंशियल गेन कहीं से आपको मिल सकता है। यानी कि इन अबंडेंस में सब कुछ आ जाता है। या तो पैसे का आपको कहीं से लाभ हो सकता है, या तो न्यू अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ सकती है, या फिर नए डील आपको मिल सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव कार्ड आया है, और एंजल्स ने मुझे लगता है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है अपने करियर में सक्सेस पाने के लिए। ओके डियर, तो ये थी हमारी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है। डियर, अगर आपको इस रीडिंग से रियल में एडवाइस मिला हो, अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगा, प्लीज, जैसा मैंने कहा है, देखिए ये मैंने नहीं कहा है, ये मुझसे कहलवाया गया है। हो सकता है कि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, हो सकता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने करियर को लेकर क्या करूं, किस वजह से मेरे काम अटक रहे हैं, किस वजह से मेरे आए हुए क्लाइंट्स चले जाते हैं, किस वजह से मेरी जो पार्टीज है वो वापस चली जाती है, वो फिर से डील नहीं करती। तो हो सकता है कि इसीलिए आपको ये एडवाइस दे दिया गया है कि डियर, बस यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बस उस चीज में सुधार कर लो, तो अबंडेंस तो आपका इंतजार कर रहा है, अबंडेंस आपका इंतजार कर रहा है। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रीडिंग है आप लोगों की। पाइल नंबर 1 की भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रीडिंग थी, पाइल नंबर 2 की भी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रीडिंग है। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा।
तो डियर, अगर आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो, या फिर अगर मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो एक लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर रेजोनेट कर रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।